आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में। और जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू मेल और डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू फीमेल के हवाले से हम लोग आपको जो है वो जनरल पेपर का जितना भी सिलेबस है वो सारा बता चुके हैं। इसके अलावा जो बेस्ट बुक है वो भी हमने आप लोगों को जो है वो वीडियो के माध्यम से बता दी है। आप लोग जाके डी ट्रिपल एस बी टी जी टी की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑफिशियल चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पर। आप वहाँ जाकर जो है वो प्रीवियस ईयर की जो सिलेबस की वीडियोस हैं वो भी आप जाके जो है वहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं। तो आज उसी सेशन में हम लोगों ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया है और आज आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का। आपको मालूम होगा कि डी ट्रिपल एस बी टी जी टी में दो सेक्शन होते हैं या दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है उसमें 5 सेक्शन होते हैं जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन आता है। इसी के अलावा जो पार्ट बी होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, पोर्शन फर्स्ट और पोर्शन सेकंड, या कह सकते हैं सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। जो सेक्शन फर्स्ट होता है वो आपका मेन सब्जेक्ट होता है। जैसे आप उर्दू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उर्दू से जो है वो 90 सवाल आएंगे। इसके अलावा जो पार्ट बी होगा सेक्शन बी का, उसमें आपका आता है टी ए, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और ये आपका जो है वो 10 क्वेश्चन जो है वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 10 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट था, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है या उर्दू में जिसे हम लोग तदरीस कहते हैं या शिक्षण कहते हैं, वो किस लैंग्वेज में आता है। तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी लैंग्वेज से पेपर दे रहा हूँ, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश, एक्स वाई जेड जिसी से भी दे रहा हूँ, या कोई सब्जेक्ट है आपका साइंस, मैथ, इस तरीके से, तो आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा यानी कि टीए, वो आपको बाईलिंगुअल मिलेगा। बाईलिंगुअल से मुराद होता है दोनों ज़बानों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अगर आप उर्दू का पेपर देना चाह रहे हैं या उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा वो उर्दू से नहीं होगा, बल्कि वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। उर्दू में जो है वो आपको 90 सवाल मिलेंगे और उसी में से जो है वो आपको उर्दू के करने होंगे, जितने भी आप कर सकते हैं 90 में से। अब इसका जो सिलेबस है वो अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। आप लोग जो है वो काफ़ी दिन से कह रहे हैं सर इसका सिलेबस बता दीजिए, और आज 8 मार्च है और आज जो है वो इसके फॉर्म भरने की क्या है, लास्ट डेट भी है। तो इसीलिए अब जो है वो आपको डेली हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बैचेस के ज़रिए से या वीडियोस के ज़रिए से, मॉक टेस्ट के ज़रिए से। आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, और एक दो दिन में मैं आपको डी ट्रिपल एस बी टी जी टी उर्दू का जो ऑफिशियल सिलेबस है या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है उसके एतबार से आपको मैं एक छोटा सा, एक सुनहरा सा और एक खूबसूरत सा जो है वो आपको सिलेबस दूंगा, जिससे जो है वो आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग आपको अलग से बता देंगे, उससे आप लोग जो है बेफिक्र रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की जो हमारा सेशन है, वो हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पे। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने दोनों लैंग्वेज में इसी में लिखा है, ताकि कोई बच्चा इंग्लिश में हो या कोई बच्चा हिंदी में हो तो वो जो है वो बाईलिंगुअल जो है वो इसको समझ सकता है। पहली हमारा जो पॉइंट है वो है बेसिक्स प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया से जो है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बारे में जो है वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है वंशानुक्रम और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये जो है वो आपको मैं सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक को कवर करके आप लोग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा, ये आपकी जो है वो माइंड सेट पे भी होगा कि आप उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास। पॉइंट नंबर 5 है सहायक शिक्षक और शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है आपका, बोर्ड वगैरह होता है, चौक, इस तरीके से मैप, ग्लोब, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी सहायक सामग्री में आती हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जो है वो आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्पेशल चाइल्ड या गोल्ड गिफ्टिंग, जिसे हम लोग कहते हैं, जो गॉड की तरफ से तोहफे में हमें मिलते हैं, जिसे हम लोग स्पेशल चाइल्ड कहते हैं या विशेष बालक कहते हैं या विशिष्ट बालक कहते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसवांटेज्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिवर्सिस बैकग्राउंड, यानी कि समावेशी शिक्षा एवं विभिन्न पृष्ठभूमि के वंचित बालक से जो है वो आपको इसके बारे में पता करना होगा। समावेशी कहते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं
और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन दोनों को जो है वो एक क्लास में कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में जो आपको पढ़ना पड़ेगा पॉइंट नंबर 8 में। इसके बाद है पॉइंट नंबर 9 यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है पॉइंट नंबर 10 जिसमें हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज की एंड थॉट की, यानी कि भाषा और विचार के बारे में आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा कि भाषा क्या होती है, विचार क्या होते हैं, भाषा का उद्गम कहाँ से होता है, भाषा कहाँ से शुरुआत होती है, इसके बारे में। पॉइंट नंबर 11 है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी कि सामाजिक रचना के रूप में लिंग के कौन कौन से होते हैं, आपको पता है मेल और फीमेल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जिसको जो है वो हमें पढ़ना होता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 12 है थिंकिंग एंड लर्निंग, यानी कि सोचना और सीखना। ये भी जो है वो अलग अलग जो है वो पैरामीटर्स में जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 13 है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, निदान और उपचारात्मक शिक्षण। डायग्नोस्टिक जो है वो बहुत अहम होता है, इसके आपने पढ़ा होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। 3 तरह के जो है वो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फॉर्मेटिव होती है, समेटिव होती है और डायग्नोस्टिक होती है। और इसमें जैसे आपने जब आप एक्सरे कराने जाते हैं या किसी तरह से और डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाते हैं। ये जो इसका निदान है ये क्लास के अंदर होता है। और इसके अलावा जो फॉर्मेटिव होता है, समेटिव होता है, वो जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स में जो है वो आपको नापा जाता है। तो ये डायग्नोस्टिक जो है वो क्लास के अंदर होता है और ये 2 वे प्रोसेस होता है। इसके बारे में भी जो आप लोग जो है वो डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 है मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। पॉइंट नंबर 15 है असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, यानी कि आकलन और मूल्यांकन क्या क्या डिफरेंस है, क्या होता है, कैसे इसको जो है वो बच्चों को मूल्यांकन करना है, बच्चों को क्या आकलन करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पॉइंट नंबर 15 में जो है वो पता चल जाएगी। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी कि मार्गदर्शन और परामर्श क्या होता है, इसके बारे में भी जो है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों में अधिगम के वैकल्पिक अवधारणाएं तथा सीखने और समझने में प्रमुख त्रुटियां, कि बच्चा जो है वो लिखने में कैसी त्रुटियां कर रहा है। आपने पढ़ा होगा बीमारियों के बारे में, डायलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, वो सारी चीज़ें जो इसमें आपको बतानी होगी, डिसकैलकुलिया होती है, ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो आपको जो है वो इसमें पढ़नी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 18 है शैक्षिक समाजशास्त्र, यानी कि एजुकेशनल सोशोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की शिक्षा क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, उपनयन संस्कार क्या होते हैं, संपदा क्या होते हैं, बिस्मिल्लाह रस्म क्या होती है, इन सब के बारे में जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा का दर्शन। पॉइंट नंबर 12 है भारत में शिक्षा की नीतियाँ और इकाइयाँ। जैसे आपको पता है लॉर्ड मैकाले से जो है वो हमारे यहाँ पर शिक्षा की नीतियाँ जो शुरू होती है 1835 में, जिसको हम लॉर्ड मैकाले मिनट के नाम से जानते हैं, बेसिक बुनियाद जानते हैं, राधा कृष्णन सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कोठारी आयोग जानते हैं। इसके अलावा नई शिक्षा नीति NEP जो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एजुकेशनल रिसर्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है कि आज की जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड है वो किस पे बेस होती है, वो चाइल्ड पर बेस होती है। बच्चे की क्या साइकोलॉजी होती है, बच्चा कैसे जो है अपने आप को डेवलप करता है, बाल अवस्था क्या होती है, किशोर अवस्था क्या होती है, साइकोलॉजी क्या होती है उस बच्चे की। तो ये जो है मनोविज्ञान एक नज़र में जो है वो आपको ये भी देखना है। तो ये आपके तकरीबन 20 या 22 टॉपिक हैं जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के हवाले से जो है वो पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम के हवाले से। हालांकि कुछ बच्चे ये मानते हैं कि बाल विकास और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो दोनों एक है। हालांकि CDP अलग पार्ट होती है और TA यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो अलग पार्ट होता है, लेकिन CDP से भी जो है वो आपका सवाल बन सकता है। इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पर कुछ पार्ट्स या कुछ पॉइंट जो है वो आपके लिए लिए हैं जो CDP के हैं, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के। आप चाहे तो इसको जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 इस नंबर पे भी रब्ता करके आप लोग इस PDF को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये साइकोलॉजी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये काफ़ी बड़ी भी है और इससे जो है वो आपसे सवाल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को जो है वो कवर कर सकते हैं। हालांकि जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं उससे जो है वो आपके काफ़ी सफिशेंट जो है वो सवाल बन सकते हैं। NEP को आप लोग ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा, और ये जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, इससे भी जो है वो आपके सवाल बन सकते हैं। हालांकि ये आपको पॉलिटी में भी जो है वो मिल जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में या फिर इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं,
जनरल पेपर की भी और उर्दू पेपर की भी। अगर कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और आप डू और डाई बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इस नंबर पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।